चलिए तो धनबाद की केंदुआडीह में गैस रिसाव का मामला सामने आ रहा है। बीसीसीएल सीएमडी ने पीवी एरिया के जीएम को सस्पेंड किया है। जेके मेहता नए जीएम बनाए गए हैं। केंदुआडीह थाने को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। थाने के आसपास गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद यह फैसला हुआ है। डीसी, एसएसपी और बीसीसीएल सीएमडी ने इलाके का निरीक्षण किया था। पीड़ित परिवारों से जानकारी जो है वो ली गई है। लोगों से तत्काल सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील जो है वो की गई है। राहत कैंप भी बनाए गए हैं, एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। तो देखिए एक बड़ा फेरबदल जो है वो दिख रहा है। केंदुआडीह में गैस रिसाव के बाद एक्शन में है प्रशासनिक अधिकारी। बीसीसीएल सीएमडी ने पीवी एरिया के जीएम को सस्पेंड कर दिया है। जेके मेहता अब नए जीएम बनाए गए हैं। केंदुआडीह थाने को दूसरे जगह शिफ्ट किए जाने की बातें भी हैं। थाने के आसपास गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तो डीसी, एसएसपी और बीसीसीएल सीएमडी ने इलाके का निरीक्षण किया था, जिसके बाद यह फैसला हुआ है और जेके मेहता अब नए जीएम जो हैं वो बना दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे धनबाद संवाददाता अनिल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल, केंदुआडीह में गैस रिसाव का मामला देखिए बड़ा हो गया है। जीएम को सस्पेंड किया गया है। जेके मेहता अब नए जीएम बनाए गए हैं, और क्या कुछ डेवलपमेंट है अनिल वहां पर? ये बता दें कि केंदुआडीह में गैस रिसाव का आज चौथा दिन है और इसे लेकर के अब जो है प्रशासन पूरी तरह से रेस है। बीसीसीएल हो या जिला प्रशासन हो, पूरी तरह से जो वहाँ के लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे शिफ्टिंग को लेकर के अब तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। वहीं कार्रवाई भी की गई है। जिस तरह से पीबी एरिया के जो जीएम है उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और दूसरे को जीएम वहाँ नियुक्त कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो केंदुआडीह जो ऑफिस जो थाना है, उस थाना को भी दूसरे जगह शिफ्ट करने को लेकर के बात कही गई है। तो एक माना जा रहा है कि जो केंदुआडीह का पूरा इलाका है पूरी तरह से खतरे के निशान में है और वहाँ के जो गैस निकल रहे हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहे हैं और जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। ये गैस रिसाव से लेकर के 2 महिला की मौत भी उसमें हुई है। कई लोग अधिक आक्रांत हैं, बीमार हैं, जिसका इलाज चल रहा है। तो आज भी जो है कई अधिकारियों का विजिट वहां रहा और अब जो है वहां के जो लोग हैं उसे शिफ्टिंग को लेकर के पूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों को वहां से आज जो है बेलगरिया जहां टाउनशिप बताया गया है, वहां लोगों को भेजा गया है वहां की स्थिति, वस्तुस्थिति को देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ लोगों का एक मानना था कि अगर है वो ठीक नहीं है, रहने लायक नहीं है, रोजगार साधन नहीं है। तो आज जो है कुछ लोगों को जिला प्रशासन की ओर से वहां पर विजिट कराया गया है कि किस तरह से वहां आपकी आबादी है। पहले के जैसे जो माहौल था अब नहीं है, अब कई तरह के सुधार वहां आए हैं। तो इसे लेकर के भी आगे दिन भर का जो पूरा रहा और लोगों को वहां दिखाया गया और लोगों को संतुष्ट किया गया कि अब जो है यहाँ कोई परेशानियां नहीं है। अब जिस तरह से वहाँ खतरा बढ़ रहा है, लगातार गैस रिसाव जो है वो बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के वहाँ पर कई कैंप बनाए गए हैं, हेल्थ कैंप भी बनाए गए हैं, एम्बुलेंस वहाँ तत्काल के लिए खड़ा किया गया है। तो सभी तरह के नजर प्रशासन बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द लोगों को शिफ्टिंग के लिए भी पूरी तरह से कार्रवाई करिए। जैसा जो जरेडा के अधिकारी हैं या फिर जो वैज्ञानिक जो वहाँ गए और जो गैस का जो सैंपल लिया, जांच किया, या जिला प्रशासन की टीम वहाँ गई, सभी का यह मानना है कि वहाँ की जो गैस है वो खतरनाक स्थिति में है और वहाँ से शिफ्ट करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब वहाँ की जो आबादी मानी जा रही है लगभग 10,000 की आबादी है जिसे शिफ्ट करना है, तो ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ये साफ है कि अब वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि जिस तरह से जहरीला गैस है उसको जो दायरा बढ़ता जा रहा है तो ये काफी खतरनाक होता जा रहा है और निश्चित रूप से अब ये पूरी प्लानिंग जो है शिफ्टिंग की ओर ही बढ़ रही है। जी चलिए, तो गैस रिसाव मामले में जिला प्रशासन गंभीर है और कैसे इस रिसाव से निजात दिलाया जा सके लोगों को, ताकि लोग दहशत में ना रहें, किसी तरह का कोई खतरा ना हो, इसको लेकर तमाम उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए।